नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन जिसे कहते हैं उस पर होगा। आज के लेक्चर में हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअली एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, हम सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम इसकी बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे या आप उससे कुछ सीखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा इंग्लिश ग्रामर लेसन 4, जिसमें मैं आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बेसिक्स बताऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेसिक्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक हमारे पास सेंटेंस है, मैं आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एक सेंटेंस के ज़रिए समझाता हूँ कि जैसे अब हमारे पास ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब ही जो है इसमें सब्जेक्ट है, जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब जो सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है एक्टिव वॉइस में। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। जैसे क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, कि क्रिकेट उससे खेली जाएगी। तो ये हमारा पैसिव वॉइस होगा। तो फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। तो आइए हम उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहला रूल जो है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। जो नंबर सेकंड है उस पे जो हमारे पास रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जो है ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है उस हिसाब से हम, अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही है या कोई भी है तो उसमें हम इज़ यूज़ करेंगे, दे होगा तो आर यूज़ करेंगे। मतलब इस तरह जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस हवाले से हम अपने हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करेंगे कि अब हेल्पिंग वर्ब ये होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। और नंबर 4 पे है ऑलवेज यूज़ प्रेपोजिशन बाय। हमेशा बाय जो है प्रेपोजिशन यूज़ होगी। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में तो हमेशा बाय यूज़ किया जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी पी रहा हूँ। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। वाटर इज़, अब यहाँ पे एम था लेकिन अब वाटर जो है उसके साथ हम एम यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके साथ इज़ यूज़ होगा। तो वाटर इज़ बीइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में सेंटेंस है तो इसलिए हम इसमें आई एन जी का इजाफा करेंगे। वाटर इज़ बीइंग ड्रंक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। प्रेपोजिशन का यूज़ था बाय, बाय आ गया, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, मी आ गया, आई की थर्ड मी। तो इस तरह फ्रेंड्स हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये थे हमारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, स्पीच कोई बात करने को कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच भी होती है हमारे पास और इनडायरेक्ट स्पीच भी होती है।
डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक बात है, आप कुछ बोलते हैं वो हम बिल्कुल डायरेक्ट कन्वे कर देते हैं। और इनडायरेक्ट क्या होती है? जिसमें हम थोड़ी सी कोई चेंजिंग करके उस बात को आगे कन्वे करते हैं। डायरेक्ट स्पीच और नरेशन कोड और प्रेजेंट योर टॉक इन सेम वे। इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन कोड और प्रेजेंट योर टॉक इन चेंज वे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास एक सेंटेंस है, अली सेड आई बॉट अ बुक फॉर यू। अली कह रहा है कि मैंने आपके लिए एक बुक खरीदी। अब जो अली सेड है ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अली ने डायरेक्ट में उसने सीधा सीधा कहा, अली सेड आई बॉट अ बुक फॉर यू, मैंने आपके लिए एक किताब। अब इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या कहता है, अली सेड डैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर यू। अली ने कहा कि उसने तुम्हारे लिए एक किताब खरीदी। ये अब इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब वो बात को चेंज करके घुमा के कर रहा है। डायरेक्ट स्पीच में उसने कहा, अली सेड आई बॉट अ बुक फॉर यू। लेकिन इनडायरेक्ट में उसने कहा, अली सेड डैट ही हैड बॉट बुक फॉर यू। तो डायरेक्ट स्पीच में उसने कहा, अली सेड आई बॉट अ बुक फॉर यू, मतलब वो डायरेक्ट बात कर दी उसने। और इनडायरेक्ट में वो कह रहा है, अली सेड डैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर यू। अली ने कहा कि उसने तुम्हारे लिए एक किताब खरीदी। उसमें उसने कहा आई, इसमें उसने कहा ही, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये फ्रेंड्स हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।